Hello and welcome dear students to YouTube channel of Let's Crack NDA exam. So in today's video I'm going to start the very important topic functions, जिससे कि 6 से 7 सवाल हर साल आपके NDA पेपर में आपको दिख जाएंगे, ठीक है। और जो सवाल आते हैं वो काफ़ी ज़्यादा आसान होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम फंक्शंस टॉपिक अपना। तो सबसे पहले सबसे बड़ा क्वेश्चन कि फंक्शंस होता क्या है, ठीक है। तो फंक्शंस क्या होता है, फंक्शन बेसिक इसको एक मशीन की तरह लीजिए, ठीक है। मतलब जो मशीन होता है अपन के घर में, जो भी मशीन है उस मशीन की तरह एक फंक्शन को लीजिए, ठीक है। अब मान लीजिए कि मैं उस मशीन को मान रहा हूँ कि मेरा कोई मशीन है एक एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये मेरा कोई मशीन है, इसको मैंने फंक्शन मान लिया, ठीक है। अब इसमें मैं कुछ इनपुट देता हूँ, ठीक। इसमें मैं क्या इनपुट देता हूँ, मैं इसमें इनपुट 2 देता हूँ, ठीक है। तो ये मेरे को आउटपुट देगा, क्या देगा, आउटपुट देगा। तो 2 का स्क्वायर आप सब जानते हैं कितना होता है, 4, ठीक है। तो ये क्या दिया मेरे को, इसने आउटपुट दिया, ठीक है। तो इसमें हमारा जो एक्स स्क्वायर है ये कैसा काम किया इसने, फंक्शन की तरह, ठीक है। तो फंक्शन क्या होता है बेसिक, इसमें कोई तो इनपुट दीजिए तो ये आपको कोई तो आउटपुट देगा, ठीक है। तो बेसिक यही डेफिनेशन है फंक्शन का, और कुछ नहीं है। तो इसको हमने क्या कहा, इसको हमने कहा इनपुट और इसको हमने क्या कहा, आउटपुट, ठीक। अब मशीन सेम रखिए, एक्स स्क्वायर ही हमारी मशीन है या फंक्शन, आप मशीन मैंने इसको समझाने के लिए आपको कहा, ठीक है। हर जगह जाके मशीन मत कहने लगिएगा, नहीं तो कहेंगे कौन पागल पढ़ा दिया। तो अगर मैं अब यहाँ पे इनपुट चेंज करता हूँ, मतलब 2 के जगह मैं यहाँ पे अब 3 लेता हूँ, तो अब मेरा आउटपुट चेंज हो जाएगा। जो मेरा आउटपुट है अब क्या आ जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा, ठीक। तो आउटपुट चेंज हो गया, मतलब इससे क्या डिपिक्ट हुआ कि ये डिपेंडेंट है। किस पे डिपेंड करता है, ये इनपुट पे। जो इनपुट देंगे उस पे डिपेंड करता है आपका आउटपुट, ठीक है। और एक और चीज़ पे ये डिपेंड करता है, वो क्या कि अगर आप मशीन ही बदल दें, इनपुट सेम रहे, अगर आप मशीन ही बदल दें तो भी ये जो आउटपुट है चेंज हो जाएगा। मैं दिखाता हूँ कैसे। इनपुट हमारा सेम है 3, मशीन हमने चेंज कर दिया एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक। इस बार इस वाले मशीन में 3 को डालो, तो 3 का स्क्वायर 9 प्लस 1, तो इनपुट क्या आया 10, आउटपुट क्या आया 10, ठीक है। तो ये क्या हो गया, डिपेंडेंट। ये डिपेंड किस चीज़ पे करता है, ये डिपेंड करता है आपके इनपुट पे और आपके फंक्शन पे, ठीक है। तो इतना ही अभी तो, ठीक। और इसको जब हम मतलब ट्रेडिशनल वे में अपने देखेंगे तो इसको ऐसे सर्कल से इसको डिनोट किया जाता है, जिसको आप लोग ने अगर सेट पढ़ा होगा तो सेट कहते हैं इसको, ठीक है। तो ये ऐसे सेट को डिनोट करता है, ऐसे सर्कल बना के। तो अगर आपने सेट पढ़ा है तो ठीक है, अगर नहीं पढ़ा है तो आप नीचे कमेंट कीजिए। मैं सेट थ्योरी पे भी जो भी 3-4 लेक्चर लगेंगे वो बना के आपको सेट थ्योरी भी कवर कर दूंगा, ठीक है। तो ये तो गया हमारा इनपुट, ठीक है। और यही जो इसमें जितने भी इनपुट होते हैं, ये सेट में जितने भी इनपुट होते हैं, इनको कलेक्टिवली क्या कहा जाता है, डोमेन कहा जाता है। फर्दर मैं इनके बारे में बात करूंगा, लेकिन अभी आपको थोड़ा बहुत मतलब बेसिक नॉलेज दे देता हूँ इसके बारे में, ठीक है। और जो भी आउटपुट अपन का आता है, मतलब उसको भी ऐसे सेट, मतलब ऐसे सर्कल बना के सेट डिनोट किया जाता है। और इसको क्या कहा जाता है, इसके भी एलिमेंट्स को कलेक्टिवली क्या कहा जाता है, जो भी मतलब आउटपुट आया उन एलिमेंट को कलेक्टिवली क्या कहा जाता है, रेंज कहा जाता है। क्या कहा जाता है, रेंज, ठीक है। तो देखते हैं हम आगे और फंक्शन को। तो फंक्शन का डेफिनेशन पहले यहाँ पे हम देख लेते हैं कि फंक्शन है क्या। फंक्शन फ्रॉम अ सेट टू अनदर सेट, ठीक है। मतलब कुछ इस तरीके से आपको कुछ बुक्स में लिखा हुआ दिखाई देगा, A टू B, मतलब A से B कोई फंक्शन डिफाइन है, A से B कोई फंक्शन डिफाइन है, ठीक है। और फंक्शन किस तरीके से डिफाइन है कि हर मतलब जो भी A का जो भी एलिमेंट है उसका एक यूनिक एलिमेंट B में प्रेजेंट है, ठीक है। मतलब उससे निकल के जो एसोसिएटेड एलिमेंट आपका सेट B में दिखेगा वो यूनिक एलिमेंट है। मतलब एग्जाम्पल में आप लोग देखिए, जैसे आप लोग यहाँ पे सेट A देख रहे हैं, ठीक है। तो सेट A में से हर एक एलिमेंट से सिर्फ एक एरो निकला है, सिर्फ एक एरो निकला है, ठीक है। तो ये क्या डिनोट कर रहा है, ये डिनोट कर रहा है कि हर एक मतलब जो भी आपका इनपुट है उसका सिर्फ एक आउटपुट है। देख सकते हैं A का सिर्फ एक आउटपुट है, दैट इज 1, B का सिर्फ एक आउटपुट है, दैट इज 1, ठीक है। C का सिर्फ एक आउटपुट है, 2, ठीक है।
तो इससे एक और चीज़ मतलब होता है कि आप मशीन में कुछ भी इनपुट डालिए तो सिर्फ एक यूनिक आउटपुट आपको दिखाई देगा, ठीक है, एक यूनिक और एक मतलब अकेला आउटपुट आपको दिखाई देगा, ठीक है। ये नहीं होगा जैसे कि आप बी मतलब ये इस वाले एग्जांपल 2 में आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ पे बी में से 2 एरो निकल रहे हैं, ठीक है, मतलब इसमें बी ही इनपुट डालने पे 2 भी आ रहा है आंसर, 3 भी आ रहा है, ठीक है, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। एक मतलब यूनिक यहाँ पे फंक्शन आपका फिक्स होगा। अब इसमें ये मत कर दीजिएगा कि फंक्शन चेंज करके तो हम इनपुट मतलब आउटपुट चेंज कर ही सकते हैं। यहाँ पे मतलब ये पहले ही मैप्ड है, ठीक है, तो यहाँ पे जो फंक्शन है वो फिक्स है। तो ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि आप उसमें सेम फंक्शन में मतलब एक्स स्क्वायर में ही एक सेम इनपुट डालिए दैट इज़ 2, तो आपका आंसर वहाँ 4 भी आए वहाँ 5 भी आए, ऐसा कभी भी नहीं होगा, ठीक है, ये बिल्कुल गलत बात है, ठीक। तो इससे क्या डिनोट हुआ कि ये तो हमारा फंक्शन है लेकिन ये हमारा फंक्शन नहीं है, ठीक। क्यों ये फंक्शन नहीं है? क्योंकि यहाँ पे एक इनपुट डालने पे हमें 2 आउटपुट मतलब 2 अलग अलग आउटपुट मिल रहे हैं, ठीक है। मिलना क्या चाहिए? सिर्फ और सिर्फ एक आउटपुट मिलना चाहिए। तो ऐसे ही कोई भी फंक्शन हम लोग टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। फंक्शन टेस्ट करने का यही एक तरीका है कि आप जब भी एक इनपुट डालें तो उसका एक यूनिक आउटपुट आपको मिल रहा हो तो वो क्या कहलाएगा? फंक्शन कहलाएगा, ठीक है, अदरवाइज वो फंक्शन नहीं कहलाएगा। क्लियर है? आगे बढ़े। तो अब आ गई बात हमारी डोमेन रेंज। तो ये तो हम जान गए। अब एक नया शब्द आपको इसमें दिखाई देगा, वो दिखाई देगा कोडोमेन, ठीक है। तो अब ये कोडोमेन क्या होता है, ठीक है। तो नीचे आपको कुछ दिख रहा होगा बनाया हुआ, तो इसमें बेसिकली कुछ नहीं है। ये आपका यहाँ पे मैं लिखना भूल गया, जैसा कि आपको पहले दिखाया गया था, यहाँ इनपुट है ये और ये आपको इससे मिले हुए आउटपुट है, ठीक है। सेम एग्जांपल रखा है मैंने जो कि मैंने पहले स्लाइड में लिया था। फंक्शन जो हमारा मशीन है वो सेम है, f(x = x², ठीक है। तो सेट ए से सेट बी तक फंक्शन डिफाइन है। कौन सा फंक्शन है? x², f(x = x² फंक्शन है, ठीक। तो जो भी हम इनपुट दे रहे हैं इस फंक्शन में वो हमें आउटपुट मिलता जा रहा है, ठीक है। तो हमें आउटपुट यहाँ पे क्या क्या मिला है? 0 डालने पे 0 मिला है, -1 और 1 डालने पे 1 मिला है और 2 और -2 डालने पे 4 मिला है, ठीक है। तो ये हमारा रेंज हो गया। अब कुछ लोग कहेंगे कि उस टाइम तो मतलब सेट बी में सारे रेंज थे, तो वो सारे आउटपुट थे इसीलिए रेंज थे, ठीक है। लेकिन इसमें आप देखिए यहाँ और यहाँ आपको कोई एरो नहीं दिखेगा, 2 और 3 पे आपको कोई एरो नहीं दिखेगा, मतलब ये जो हैं ये एसोसिएटेड नहीं है, ठीक है। मतलब इनमें से किसी से जो भी आप इनपुट डाल रहे हैं उसका आउटपुट 2 और 3 नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ये हमारे रेंज में इंक्लूड नहीं होंगे। तो हमारा रेंज यहाँ से कितना आ जाएगा? लिख लेते हैं, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। रेंज यहाँ से हमारा कितना आ जाएगा? रेंज आ जाएगा हमारा 0, 1 और 4, सिर्फ ये हमारा रेंज है, ठीक है। तो अब क्वेश्चन आपके मन में उठेगा कि 2 और 3 तब क्या है? 2 और 3 क्या है, ठीक है। तो 2 और 3 अकेला कुछ नहीं है, जो सेट बी, ये सेट बी के जितने भी कलेक्टिवली जितने भी एलिमेंट हैं तो ये कलेक्टिवली क्या कहलाएंगे? यही कहलाएंगे कोडोमेन। ये क्या कहलाएंगे? कोडोमेन, ठीक है। और इसके बारे में तो आप लोग अच्छे से जानते हैं, सेट ए के बारे में। ये आपका क्या होगा? डोमेन। क्या होगा? डोमेन। जो भी इनपुट दे रहे हो डोमेन ही होगा ना, ठीक है। तो इसमें तो कोई आपको कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए, ये आपका डोमेन है, ठीक। और जो आपको आउटपुट मिल रहे हैं वो आपका रेंज कहलाएगा, और जो आउटपुट नहीं मिल रहे हैं लेकिन सेट बी में प्रेजेंट हैं तो वो उनको कलेक्टिवली, रेंज और सेट बी के एलिमेंट, सारे एलिमेंट जो भी हैं उनको कलेक्टिवली क्या कहेंगे आप? कोडोमेन, ठीक है। और एक चीज़ आप देख रहे हैं कि ये पूरे जब कोडोमेन है और रेंज इन्हीं में से है, ठीक है। तो एक आप पॉइंट यहाँ पे लिख लीजिएगा कि जो रेंज होता है, अगर मान लीजिए कभी थ्योरी में क्वेश्चन पूछ दिया गया आपसे फंक्शन में, ठीक है, तो उसमें बता दीजिएगा रेंज इज द सबसेट ऑफ कोडोमेन, सबसेट ऑफ कोडोमेन, ठीक है। तो सबसेट आपने पढ़ा होगा सेट थ्योरी में, नहीं पढ़ा तो फिर से बता रहा हूँ कि कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं सेट थ्योरी भी आपका कवर कर दूंगा, ठीक है। तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। और नोट अगर नहीं कर रहे हैं साथ साथ में, अगर सिर्फ देख रहे हैं तो भी कोई बात नहीं है, लेकिन डिस्क्रिप्शन में आपको बाद में जो नोट्स मिलेंगे उसको जाके डाउनलोड ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि अभी तक तो डोमेन, कोडोमेन और रेंज के बारे में आप लोग को सारी नॉलेज हो गई होगी, ठीक है। और इससे ज़्यादा कुछ जानने लायक नहीं है डोमेन, रेंज और कोडोमेन के बारे में।
ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। तो अब हम लोग का आता है डोमेन। ठीक है, तो डोमेन क्या होता है? सिमिलरली जैसे मतलब पहले हमने देखा कि कोई भी फंक्शन डिफाइन है ए से बी, ठीक है, वो कोई फंक्शन है, तो सेट ए जो होगा उस फंक्शन में वो क्या कहलाएगा? डोमेन कहलाएगा। बता चुका हूं वही बातें, ठीक है। और जो बी होगा वो क्या कहलाएगा? कोडोमेन होगा। ठीक है, इसने रेंज नहीं कहा है, क्यों? क्योंकि इसने पूरे सेट बी की बात की है। यहाँ पे देखिए पूरे सेट बी की बात की है, तो पूरे सेट बी के एलिमेंट को कलेक्टिवली क्या कहा जाता है? कोडोमेन कहा जाता है। ठीक है, तो वो रेंज तो नहीं होगा, वो पूरा क्या होगा? कोडोमेन होगा, इसलिए यहाँ पे कोडोमेन लिखा गया है। ठीक, तो एक एग्जाम्पल देता हूँ आप लोग को। डोमेन मतलब निकालना हम सीखते हैं इसमें कि कैसे डोमेन, अभी तक तो मैंने बताया आपको कि डोमेन क्या होता है। ठीक है, तो अब हम फंक्शंस कुछ लेंगे और उनमें मैं आपको डोमेन निकालना सिखाऊंगा कि हाँ असल में क्वेश्चन कैसे दिखते हैं डोमेन निकालने वाले। ठीक है, तो एक एग्जांपल लेते हैं अपन रेसिप्रोकल फंक्शन का। तो रेसिप्रोकल फंक्शन कुछ नहीं होता है, कुछ अपॉन कुछ, मतलब समथिंग अपॉन समथिंग। ये हमारा जो रेसिप्रोकल फंक्शन हो गया, या इसको रेशनल फंक्शन भी आप लोग कह सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा रेसिप्रोकल फंक्शन हो गया। तो इसका डोमेन जो है वो गिवन है क्या, कि हम इसमें सारा रियल नंबर ले सकते हैं लेकिन जीरो नहीं ले सकते। ठीक है, जीरो क्यों नहीं ले सकते? अरे भैया देखो ना, यहाँ x नीचे है, अगर यहाँ पे तुम जीरो ले लेते हो तो 1/0 कितना हो जाएगा? नॉट डिफाइन हो जाएगा। कितना हो जाएगा? नॉट डिफाइन हो जाएगा। ठीक है, तो नॉट डिफाइन तो मतलब हमारा आंसर, हमारा मशीन ही ख़राब हो गया। ठीक है, मतलब ये मशीन को ये वैल्यू चली ही नहीं, मशीन ने कुछ दिया ही नहीं। ठीक है, तुमने कुछ इनपुट डाला, मशीन वो खा गया, मतलब मशीन ख़राब हो गया। ठीक है, तो ऐसा इनपुट हमें नहीं देना है कि मशीन उसको खा जाए। ठीक है, तो यहाँ पे हम जीरो नहीं देंगे, इसलिए यहाँ पे -0 आप लोग को दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, तो रेसिप्रोकल और रेशनल फंक्शन का आपको डोमेन याद कर लेना है। आपसे क्या होता है कि सारा रियल नंबर हम इसमें दे सकते हैं, लेकिन क्या नहीं दे सकते हैं? हम इसमें जीरो नहीं दे सकते हैं। ठीक है, क्योंकि जीरो डिनोमिनेटर में जाएगा तो सारा काम खराब कर देगा। ठीक है, एक और फंक्शन यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, क्योंकि आगे क्वेश्चन आपको मिलेगा उस पर। स्क्वायर रूट फंक्शन। ठीक है, स्क्वायर रूट फंक्शन कुछ खास नहीं है, सब चीज़ें आप जानते हैं, बस थोड़ा सा थ्योरेटिकल नॉलेज इसके बारे में ज़रूरी है। ठीक है, तो ये कुछ ऐसा दिखेगा आपको, f(x) = √x। ठीक है, तो इसमें आपको जो डोमेन होगा वो क्या होगा? इसका जो डोमेन होगा वो होगा 0 से लेके इन्फिनिटी। 0 से लेके इन्फिनिटी, इसका भी डोमेन आप लोग याद कर लीजिएगा। एक्सप्लेन करता हूँ, मतलब इसमें x कहता है भैया तुम तो हमें कोई भी वैल्यू दे दो, बस नेगेटिव मत दो, बस नेगेटिव मत दो। ठीक है, 0 दोगे तो मैं 0 का आंसर तुम्हें दूंगा। ठीक है, पॉजिटिव वैल्यू दोगे मैं तुम्हें पॉजिटिव का आंसर दूंगा, लेकिन नेगेटिव दोगे तो मैं खा जाऊंगा, मतलब मशीन मेरी ख़राब हो जाएगी, मेरा सिस्टम ख़राब हो जाएगा। ठीक है, तो मुझे कोई भी वैल्यू दे दो, लेकिन तुम कौन सी वैल्यू मत दो? नेगेटिव वैल्यू मत दो, बाकी कुछ भी दो। ठीक है, तो अपन का स्क्वायर रूट का फंक्शन का डोमेन याद कर लीजिए, और ये रेसिप्रोकल फंक्शन, रेशनल फंक्शन, जो भी आप इसको बोलें, तो इसका भी जो डोमेन है वो याद कर लीजिए, क्योंकि इस पे बेस्ड 1-2 क्वेश्चन आपको कराता हूँ। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन अपन लोग का, फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन f(x). और एक चीज़, हाँ, मेरे से पढ़ने के बाद प्लीज़ डोमेन और रेंज के क्वेश्चन आप आज ओपन कीजिएगा अपनी किताब पाथफाइंडर, RS अग्रवाल, जो किताब आप फॉलो करते हो। ठीक है, तो उसको ओपन कीजिएगा और देखिएगा असल में सवाल लग रहे हैं या नहीं लग रहे हैं, कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, तो वो सब बातें मुझे आप कमेंट में बताइएगा। ठीक है, ताकि मैं आपकी हेल्प कर सकूँ। ठीक, तो क्वेश्चन क्या दिया गया है कि फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन f(x) = x/1 + x²। ठीक है, तो यहाँ पे अपन का फंक्शन क्या है वो लिख लेते हैं। फंक्शन क्या हमारा गिवन है? x/1 + x²। ठीक है, तो मैंने क्या कहा, इनपुट जो देना है हमें वही हमारा डोमेन है, जो हमें इनपुट देना है वही हमारा डोमेन है। तो चेक कर लो कि यहाँ कौन कौन सा इनपुट मतलब देंगे तो सही रहेगा, और कौन सा इनपुट यहाँ पे नहीं ले, मतलब ये फंक्शन नहीं लेगा। ठीक है, तो बस इतना चेक कर लो, डोमेन का आंसर निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऊपर तो हम कुछ भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 0 दे दो, माइनस दे दो, प्लस दे दो। ठीक है, मतलब तुम कुछ भी दे दो इसको। ठीक है, ये सब ले लेगा। ठीक, और अच्छा खासा आंसर भी देगा, ऊपर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें। देखते हैं नीचे, तो नीचे अगर कुछ लोगों के मन में ये कन्फ्यूजन है कि यहाँ पे अगर हम 0 रखेंगे तो वो नीचे 0 बना देगा, तो भैया उसे देख लो एक बार।
ये क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। और स्क्वायर में जो भी होता है उसका लीस्ट टू लीस्ट वैल्यू कितना होता है, 0 होता है। 0 से लीस्ट वैल्यू किसी भी स्क्वायर की नहीं हो सकती। जैसे मतलब एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर में तुम नेगेटिव जो भी डाल दो पॉजिटिव आंसर मिल जाएगा, पॉजिटिव डाल दो पॉजिटिव आंसर मिल जाएगा, 0 डाल दो 0 आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो लीस्ट कितना मिलेगा, 0 मिलेगा, 0 से कम तो नहीं मिलेगा ना। ऐसा तो नहीं है कि कुछ डाल रहे हो -1 मिल रहा है, 1 -1 बना के 0 बन जाएगा तो हमारा मशीन खराब हो जाएगा या हमारा फंक्शन में वो वैल्यू एक्सेप्ट नहीं करेगा। मतलब कुछ भी हम इसमें डाल सकते हैं, मतलब कुछ भी डाल सकते हैं, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू हम यहाँ पे जो लीस्ट से लीस्ट वैल्यू जो होगी वो 0 ही होगी। तो 1 + 0 भी अगर हम यहाँ पे डालें, एक सेकेंड, तो 0 भी अगर हम यहाँ पे डालें तो 1 + 0 डिनोमिनेटर में कितना बना देगा, 1 बना देगा। कितना बना देगा, 1 बना देगा। और 1 डिनोमिनेटर में हम लोग को चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ऊपर कुछ भी डाल दो, नीचे 1 डिनोमिनेटर में आराम से चलेगा, ठीक है। तो यहाँ से ये कंक्लूजन निकला कि इस फंक्शन में x के लिए हम कोई भी रियल नंबर डाल सकते हैं। तो इसमें जो डोमेन का आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, एवरी रियल नंबर, एवरी रियल नंबर, ठीक है। तो ये हमारा डोमेन हो गया। इतना सिंपल सा है, ठीक है। एनडीए में पूछा जा चुका है, याद तो नहीं है, पाथफाइंडर में आप लोग को मिल जाएगा, पुराने टाइम के पाथफाइंडर में, ठीक है। अब वाले पाथफाइंडर में तो उस टाइम का पेपर नहीं होगा, पुराना है, जैसे 2008 2009 में शायद पूछा था, ठीक है। तो इतना आसान क्वेश्चन पूछा हुआ था डोमेन पे। हालांकि इस समय आसान नहीं आते हैं, लेकिन आप लोग को दिखाना था इसलिए मैंने ये क्वेश्चन उठाया था, ठीक। तो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है तो वीडियो को मतलब रिवाइंड करके आप लोग देख लीजिए, ठीक। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो अब आता है हमारा जो टॉपिक, वो है रेंज, ठीक है। तो रेंज क्या होता है बता चुका हूँ, आउटपुट, ठीक है। तो रेंज निकालने के कुछ मेथड होते हैं, वो तो था बेसिक नॉलेज, ठीक है। लेकिन उतने से काम नहीं चलेगा, आपको रेंज निकालना होगा, ठीक है। तो अब हम क्या सीखेंगे, रेंज निकालना। जैसे डोमेन निकालना सीखा, ठीक है, वैसे अब रेंज निकालना सीखेंगे। तो रेंज कैसे निकालेंगे, ये कुछ मेथड होते हैं रेंज निकालने के, ठीक है। वो कौन कौन से मेथड होते हैं वो हम देखेंगे। कुछ मेथड इस वीडियो में कवर कर दूंगा और कुछ मेथड जब उसकी ज़रूरत पड़ेगी तब कवर करूंगा, ठीक है। तो मतलब कंबाइंड जितने भी लेक्चर आएंगे फंक्शन के वो आप लोग देख लीजिएगा, ठीक, कोई मिस मत कीजिएगा। तो मेथड 1 क्या है, राइट x इन टर्म्स ऑफ y। मतलब क्या है, एक बार मैं आपको हिंदी में समझा देता हूँ, फिर तो अंग्रेजी हमारे पास लिखी हुई है, ठीक है। तो हिंदी में समझा देता हूँ आप लोग को कि x को y के टर्म में लिखना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फंक्शन है हमारे पास y = f(x) = x²। बहुत प्यारा फंक्शन है, ठीक है। हर स्लाइड में हमने इस फंक्शन के बारे में जिक्र किया, इसमें भी इसी के बारे में जिक्र करेंगे, ठीक है। उसके बाद तो x² की जगह कुछ आ जाए उसकी धज्जियाँ उड़ा दोगे तुम लोग, ठीक है। बस एक बार समझ लो कि करना क्या है, ठीक। तो यहाँ से अब f(x) को करते हैं गायब, y = x²। और यहाँ x के टर्म में लिख लेते हैं क्या, y के टर्म में लिख लेते हैं x की वैल्यू क्या, कुछ यही आ जाएगी। अरे ये दोनों तरफ रूट लो ना, दोनों तरफ रूट लोगे तो यहाँ पे रूट आ जाएगा और यहाँ का स्क्वायर गायब हो जाएगा, ठीक है। तो वही मैंने किया और कुछ खास किया नहीं है मैंने, ठीक है। तो x = √y। तो ये हमारा क्या आ गया, y इन टर्म्स ऑफ x, अरे सॉरी x इन टर्म्स ऑफ y, ठीक है। x यही निकालना था ना, x इन टर्म्स ऑफ y, ठीक। तो पहला स्टेप तो ये है, मेथड का पहला स्टेप ये है, ऐसे कर लो। इसके बाद क्या करो, इसका डोमेन निकाल लो। अरे डोमेन निकालना तो मैंने सिखा दिया ना, तो डोमेन निकाल लो, ठीक। अब जो तुमने डोमेन निकाला है वही क्या होगा, तुम्हारे ओरिजिनल फंक्शन f(x) का, जो तुम्हारा f(x) ओरिजिनल फंक्शन है उसका क्या हो जाएगा, रेंज हो जाएगा, ठीक। मतलब जो तुमने x इन टर्म्स ऑफ y वाली इक्वेशन निकाली, उसका डोमेन निकाला, तो वो जो डोमेन होगा वो f(x) फंक्शन के लिए रेंज की तरह काम करेगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा, नहीं आया होगा तो क्वेश्चन देख के और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब अंग्रेजी में भी वही सेम चीज़ लिखी गई है, राइट x इन टर्म्स ऑफ y, दैट इज x = gy। तो x और फंक्शन y के टर्म्स में था तो gy, यहाँ पे √y है, ठीक है। तो स्क्वायर रूट फंक्शन है हमारे यहाँ पे, ठीक। नाउ फाइंड द डोमेन ऑफ द g। तो हमने यहाँ पे वही बात की है, ठीक है, हमने भी
बस हमने हिंदी में की, कहें हमें अंग्रेजी नहीं आती, ठीक है, मान लीजिए। तो नाउ फाइंड द डोमेन ऑफ जी, तो हमने डोमेन फाइंड आउट कर लिया इस फंक्शन का, रूट वाई का, ठीक है, और स्क्वायर रूट फंक्शन का डोमेन आप ये सब रिवाइज करते जाइए साथ साथ में, ठीक है। हाँ, स्क्वायर रूट का डोमेन बताया था कितना होता है, 0 से लेके इन्फिनिटी तक, ठीक है। अब जो डोमेन आपने निकाला रूट वाई का, वही डोमेन फंक्शन एफ एक्स का रेंज होगा, ठीक है। तो सेम बात लिखी गई है, बात में कोई भी डिफरेंस नहीं है, बस लैंग्वेज चेंज किया गया। तो इसके ऊपर भी एक क्वेश्चन, ओहो ये अधूरा क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को पहले पूरा करते हैं, नहीं तो आप लोग, एक मिनट, यहाँ पे क्वेश्चन को पूरा करते हैं, 2 माइनस एक्स अपॉन एक्स, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया, पेन चेंज करते हैं। तो इसमें क्या पूछा गया आपसे कि रेंज निकालिए, रेंज ऑफ फंक्शन निकालिए, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है, एफ एक्स आपको गिवन है, जैसा कि अभी मैंने आपको पिछले स्लाइड में बताया, वैसे ही एक बार वीडियो पॉज कर लीजिए आप लोग और क्वेश्चन को करने का ट्राई कीजिए, ठीक है, क्योंकि आपने फंक्शन तो पढ़ा ही होगा, एक आध बार तो पढ़ा ही होगा, ठीक है। तो करने का ट्राई कीजिए, उम्मीद करता हूँ कि कर लेंगे, अगर नहीं कर पाए तो फिर आगे मेरे साथ कंटिन्यू कीजिए, ठीक है। तो देखते हैं हम इसकी सोल्यूशन देखते हैं। तो सबसे पहले एफ एक्स की जगह वाई लिखेंगे और जो फंक्शन उसको एज इट इज़ डिट्टो छाप देंगे, 2 माइनस एक्स अपॉन एक्स, ठीक है। तो एक लाइन ऐसे खींच लेते हैं, डिवाइड कर देते हैं। अब स्क्वायर रूट फंक्शन कैसा होना चाहिए, अब जैसे आपका एफ एक्स है यहाँ पे, ठीक है, तो एफ एक्स को ही मैंने वाई लिखा है, ठीक है। तो स्क्वायर रूट फंक्शन में एफ एक्स कैसा होना चाहिए था, एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ रहा था, अरे भैया 0 से लेके इन्फिनिटी मतलब इक्वल टू 0, ये देख रहे हैं ना, क्लोज लगा हुआ है, ठीक है, क्लोज ब्रैकेट है, तो इक्वल टू 0, 0 से लेके इन्फिनिटी तक, तो मतलब ग्रेटर देन 0 कुछ भी हो, ठीक है। तो एफ एक्स कैसा होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। डोमेन से ही मैंने ये लिखा है, तो इसमें घबराइएगा मत। और ये वाला अगर कॉन्सेप्ट आपको नहीं आता, ओपन इंटरवल क्लोज इंटरवल, तो इसके लिए वेवी कर्व मेथड मतलब एक लेक्चर है, वो भी डाल दूंगा मैं, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। इसमें मैं ऊपर आई बटन पे लिंक भी दे दूंगा उसका, आप लोग वहाँ से जाके देख लीजिएगा वेवी कर्व मेथड का, तो वहाँ से आप लोग को सारा अंडरस्टैंडिंग इसके बारे में भी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से मैंने क्या लिख दिया, एफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। तो हमेशा स्क्वायर रूट को ये वैल्यू चाहिए होता है, ठीक है। तो एफ एक्स की जगह यहाँ पे आपने क्या लिखा है, वाई, तो वाई भी क्या हो जाएगा, एक मिनट, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसको आप लोग इक्वेशन नंबर 1 मान दीजिए, ठीक है। कंडीशन है ये, एक मिनट इसको अच्छे से लिख देता हूँ नहीं तो, ठीक। तो y इज मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक। तो ये एक कंडीशन थी, हमने लिख ली। इसके बाद अब हम अपना क्वेश्चन सॉल्व करना कंटिन्यू करते हैं। तो हो क्या रहा है, दोनों तरफ इसी इक्वेशन को आगे सॉल्व करेंगे, तो दोनों तरफ स्क्वायर लेते हैं, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो क्या आ जाएगा, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 2 माइनस एक्स अपॉन एक्स, ठीक है। इसके बाद क्या आएगा, ये x ऊपर जाएगा मल्टीप्लाई होगा, तो एक्स वाई स्क्वायर 2 माइनस एक्स, ठीक है। अब ये वाला x, जो ये वाला x है, इसको इधर साइड ले आइए, तो प्लस हो जाएगा एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल्स टू 2, ठीक है। अब यहाँ से कुछ नहीं करना है, सिंपली x कॉमन लीजिए, x कॉमन लेने के बाद अंदर क्या बचेगा, वाई स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 2, x इधर ही रहने दीजिए और वाई स्क्वायर प्लस 1 उधर ले जाइए, ठीक है। तो ये आपका हो गया वाई, एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई, ठीक है, एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई। तो ये तो आपको अब कुछ मतलब जाना पहचाना फंक्शन लगने लगा होगा, ठीक है। ऐसा ही हमने फंक्शन अभी डोमेन में उठाया था, ठीक है। डोमेन में नीचे एक्स था, यहाँ पे वाई है, वहाँ एक्स स्क्वायर था, यहाँ वाई स्क्वायर है, ठीक है। तो सेम इसमें भी वही है कि वाई स्क्वायर मिनिमम से मिनिमम कितना हो सकता है, 0 हो सकता है, ठीक है। उससे बड़ा हो सकता है लेकिन 0 से छोटा कभी नहीं होगा, ठीक। जब 0 से छोटा कभी नहीं होगा, ये 0 ही होगा, तो 0 प्लस 1 मिला के क्या बनाएगा, 1, और 1 तो हम मतलब खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लेंगे डिनोमिनेटर में, क्योंकि 1 कोई भी हमारे फंक्शन को ख़राबी नहीं करेगा, तो हम 1 वैल्यू जो है वो एक्सेप्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें भी सेम क्या हो जाएगा, इसका भी जो डोमेन होगा, अभी तो हमें डोमेन ही निकालना था इसका, तो डोमेन जो इसका होगा वो भी क्या हो जाएगा, रियल नंबर हो जाएगा। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 1 आप लोग जो देख रहे हैं, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 का इंटरसेक्शन ले लीजिए। इंटरसेक्शन इन द सेंस
रियल नंबर, तो रियल नंबर में तो आपका नेगेटिव, जीरो, पॉजिटिव सब कुछ आ जाएगा, ठीक है। तो आपको करना क्या है, यहाँ पे क्या दिया गया है, ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू मतलब जीरो से इन्फिनिटी। तो यहाँ पे आपको निगलेक्ट क्या करना है, रियल नंबर में से नेगेटिव वैल्यू निगलेक्ट कर देनी है। तो यहाँ से रेंज आपका कितना आ जाएगा, ठीक है, रेंज कितना आ जाएगा आपका, जीरो से लेके इन्फिनिटी। कोई दिक्कत है तो एक बार फिर से आप लोग पीछे रिवाइंड करके देख लीजिए, ठीक है। मुझे तो नहीं लगता कि कोई आपको दिक्कत होना चाहिए, ठीक। तो एक बार देख लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो फिर आपको नोट्स तो मिल ही जाएगा डिस्क्रिप्शन में, डाउनलोड कर लीजिएगा। तो हम बढ़ते हैं रेंज फाइंड आउट करने के सेकेंड मेथड की तरफ, जो कि है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, ठीक है। 10th क्लास में इसके बारे में आपने पढ़ा होगा, अगर 10th अच्छे से पढ़ी होगी तो, ठीक। तो मैं ये सोच के वीडियो बना रहा हूँ कि मेरा वीडियो 11th 12th पास आउट भी देख रहे हैं और 11th क्लास वाले भी देख रहे हैं, इसलिए मैं 11th क्लास वाले जो हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा बेसिक से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। आगे के लेक्चर्स में आपको एडवांस लेवल पे मतलब मिलेगा मटेरियल जो भी है, लेकिन अभी पहला वीडियो है फंक्शन का, इसलिए इतना ज़्यादा बेसिक पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। अगर आप लोगों को लग रहा है कि बहुत ज़्यादा बेसिक पढ़ा रहा हूँ तो आप लोग इसको स्किप कर सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो बच्चा अभी 10th पास आउट करके आया है तो उसके लिए तो बेसिक से स्टार्ट करना ज़रूरी है, ठीक है। तो मेथड 2 है जो हमारा है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, ठीक है। तो इसके ऊपर हम एक एग्जांपल लेते हैं कि हमें रेंज फाइंड आउट करना है फंक्शन का, हमारे पास कोई तो क्वाड्रेटिक फंक्शन दिया गया है, तो इसका हमें जो रेंज है वो फाइंड आउट करना है। तो इसका रेंज हम कैसे फाइंड आउट करेंगे देखते हैं एक बार, ठीक है। तो जब भी, एक बार मैं इसको लिख लेता हूँ उसके बाद आपको बताता हूँ, y इक्वल्स टू 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3, एक मिनट कुछ ज़्यादा ही टेढ़ा बन गया, ठीक है। तो y इक्वल्स टू 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 तो ये हमारा फंक्शन है। तो जब भी मुझे मतलब कंप्लीट करना होगा स्क्वायर, कोई भी स्क्वायर कंप्लीट करना होगा, तो मैं ये देखूंगा कि जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो 1 है कि नहीं, वो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो 1 है कि नहीं। अगर नहीं होगा तो 1 बना लूँगा। कैसे बनाऊँगा, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को कॉमन ले लूँगा, मतलब जो 2 है उसको कॉमन ले लूँगा, किस में से, एक्स वाले टर्म्स में से। ये एक्स का टर्म दिख रहा है आपको, ये एक्स का टर्म दिख रहा है, इसमें से कॉमन ले लूँगा। दिखाता हूँ कैसे, y इक्वल्स टू 2 कॉमन लिया मैंने, तो यहाँ आया एक्स स्क्वायर, यहाँ आया माइनस ऑफ 5/2, ठीक। और ये प्लस 3 तो जैसा, इसको ऐसे रहने देते हैं, ठीक। तो अगर तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो आप लोग कॉमन लेंगे क्या, एक्स स्क्वायर का जो भी कोफिशिएंट है, ठीक है। यहाँ पे मेरे तरफ से 99999 जो भी है उसको आप कॉमन लेना है, ठीक है। कॉमन लेके आपको एक्स वाले टर्म्स में से उसको बाहर निकाल देना है, ठीक। अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद आपको यहाँ पे जो ये वाला टर्म दिख रहा है, मतलब x के साथ जो कोफिशिएंट दिख रहा है, ठीक है, इसका आधा सोचना है। इसका आधा कितना होगा, 5/4, ठीक। और यहाँ तो माइनस है, माइनस रहेगा, यहाँ x लिख दीजिएगा और इसका स्क्वायर कर दीजिएगा, ठीक है। तो इसका जब आप स्क्वायर करेंगे तो आपको ये टर्म इतनी दिख जाएगी, ठीक। लेकिन इसके साथ क्या था, ये 2 था, तो ये हम 2 लगाना नहीं भूलेंगे। और ये तो y इक्वल्स टू ऐसे चलता आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे जब इसको आप एक्सपेंड करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 25/16 आपको एक्स्ट्रा मिलेगा, तो उसको आप यहाँ पे माइनस कर दीजिए 25/16 को, और अभी प्लस 3 तो ऐसे चलता आ रहा है, ठीक। ये हो गया आपका। अब इसके बाद आपको कैसे सॉल्व करना है इसको, बस यहाँ पे अब क्या कीजिए, एलसीएम लीजिए, ठीक है। जो ये वाला टर्म है यहाँ एलसीएम लीजिए और इसको सॉल्व कीजिए। एक मिनट, y इक्वल्स टू, ये 2 अंदर मल्टीप्लाई जब होगा तो 2 इंटू एक्स माइनस 5/4 का होल स्क्वायर, और इसके साथ जब होगा तो माइनस 2 इंटू 25/16, तो 2 से 16 कट जाएगा तो 25/8 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे प्लस 3 आ जाएगा, ठीक। अब इसका एलसीएम लीजिए और काम कर लीजिए। y इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस 5/4 का होल स्क्वायर माइनस 8 3 ज़ा 24, तो -1/8, -1/8 ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब ये हमारा बन गया, यहीं इसी इक्वेशन से अब हमें अपना रेंज निकाल लेना है, ठीक है।
तो कैसे निकालना है, जैसे प्रीवियस क्वेश्चंस में करते आ रहे हैं, ये स्क्वायर वाली टर्म है, इसका लीस्ट से लीस्ट वैल्यू कितना होगा, 0 होगा, ठीक है। तो लीस्ट वैल्यू जब 0 होगा तो 2 इंटू 0 0 हो जाएगा, तो -1/8। तो y का जो मिनिमम वैल्यू है वो कितना आ सकता है, इससे कम तो हो ही नहीं सकता। मिनिमम वैल्यू कितना आ सकता है, वो -1/8 आ सकता है। कितना आ सकता है, -1/8, ठीक है। और इसका मैक्सिमम वैल्यू, अब मतलब स्क्वायर आप जब कर रहे हैं तो मैक्सिमम कितना आएगा आपको कुछ नहीं पता, ठीक है। तो इसका मैक्सिमम वैल्यू आप कितना, इन्फिनिटी, तो 2 इंटू इन्फिनिटी इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी में से -1/8 करेंगे तो वो भी इन्फिनिटी ही आएगा, ठीक है। तो वाई मैक्स भी आपका कितना हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से जो आपका रेंज होगा वो कितना हो जाएगा, तो रेंज आपका हो जाएगा -1/8 से लेके इन्फिनिटी तक, ठीक है। तो ये आपका रेंज हो जाएगा। तो ये आपका था सेकंड मेथड रेंज फाइंड आउट करने का। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको रेंज, कोडोमेन और डोमेन समझ में आया होगा, ठीक है। और फंक्शन क्या होता है उसकी थोड़ी बहुत नॉलेज आपको हो गई होगी, ठीक। तब आगे हम फंक्शन का ग्राफ देखेंगे, मॉडुलस फंक्शन देखेंगे, और भी मतलब जो भी सिग्नम फंक्शन है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, इन्वर्स फंक्शन है, सारे फंक्शन हम देखेंगे। सारा लेक्चर में मैं सारे टॉपिक कवर करूँगा, ठीक है। तो बस रिक्वेस्ट है आप लोग से कि मतलब कॉन्टीन्यूटी में बने रहिए मेरे साथ, मेरे वीडियोस के साथ, ठीक है। और प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और उस लाइक बटन को हिट कर दीजिए, प्लीज़ रिक्वेस्ट है, ठीक है। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगले वीडियो में।